गोपाल करेलिया, ईश्वर सम्राट अध्याय 4002, पूर्वजों के कानून के खिलाफ लड़ो। प्रकाशित 7 अप्रैल 2023। पिछला विषय सूची अगला। 100 साल पहले जब मैं अंतरिक्ष के मंदिर में गया तो मुझे एक छोटी सी समस्या का पता चला। बुझोऊ पर्वत की ऊंचाई वास्तव में थोड़ी कम हो गई है। मैंने सोचा था कि यह उस साल लड़ाई के कारण हुआ था, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने दूसरी बार पहाड़ में प्रवेश किया तो मैंने पाया कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में भी सूक्ष्म परिवर्तन हुए हैं, इसलिए मैंने गहराई से जांच की। लगता है कि तुमने क्या पाया? बुझोऊ पर्वत के अंदर एक बड़ा छेद खोदा गया था। झाओ गोंगमिंग और झांग रुओचेन की गहरी दोस्ती है, और वह सार्वजनिक और निजी दोनों तरह से उनसे नहीं छिपेंगे, और जारी रखा। खोखले के आकार और पीछे छोड़ी गई रेखाओं की छाप के अनुसार ये निर्धारित किया जा सकता है कि यह एक है अजगर की लाश को पोछो। ड्रैगन का शरीर बहुत बड़ा है, लगभग 80,000 मील लंबा। झांग रुओचेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, बुझोऊ पर्वत का एक लंबा इतिहास है, प्राचीन काल से वापस डेटिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या दफन किया गया है, यह आश्चर्य की बात नहीं है। इतना विशाल अजगर का शव अभी भी बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा श्री लियान ने इतिहास की सभी पुस्तकों को खोज लिया है, लेकिन इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन की लाश बहुत पहले पैदा हुई थी, और उत्पत्ति का परीक्षण करना पहले से ही असंभव है। झाओ गोंगमिंग ने फिर कहा, एक प्राचीन लाश का नष्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि व्यापक जांच के बाद यह अंतरिक्ष मंदिर के देवता नहीं हैं। ये बहुत अजीब और बहुत खतरनाक है। इसलिए श्री लियान ने मुझे दी चेन से पूछने के लिए आने दिया, आपने हमें अंतरिक्ष मंदिर की जांच क्यों करने दी? झांग रुओचेन ने यान बुशेन को ये कहते हुए नहीं बताया, मैंने मयूर रानी से कुछ सीखा है। झाओ गोंगमिंग की आंखों में रोशनी की एक किरण चमक उठी, और उन्होंने कहा, ये सही है। जिन भिक्षुओं पर हमें संदेह है, उनमें से एक मयूर रानी है जिसने अंतरिक्ष मंदिर का दौरा किया है। ड्रैगन की लाश, मैं इसकी पहचान नहीं जानता, लेकिन इसने उसे, राक्षस विशाल को, इसे व्यक्तिगत रूप से चोरी करने के लिए आकर्षित किया। झांग रुओचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, गोंगमिंग गॉड ऑफ वॉर इससे निपटने की योजना कैसे बना रहा है? बेशक, हमें इसे अंतरिक्ष मंदिर के नाम पर वापस लेना चाहिए। झाओ गोंगमिंग किसी भी तरह से मूर्ख नहीं है। झांग रुओचेन जैसे व्यक्ति के लिए इस मामले पर ध्यान देना निश्चित रूप से आसान नहीं है। सावधान रहो, तुम पहले तियानजुन को रिपोर्ट कर सकते हो, और उसे फैसला करने दो। मुझे अभी भी महत्वपूर्ण मामलों से निपटना है, इसलिए मैं युद्ध के देवता गोंगमिंग को अतीत के बारे में बात करने के लिए नहीं छोड़ूंगा। याओ याओ, मुझे एक उपहार दें। झांग रुओचेन के एक दयालु अनुस्मारक के साथ, वह केवल झाओ गोंगमिंग, जिसका चेहरा काफी बदल गया था, को वहीं रहने के लिए छोड़कर जियांगे की ओर चला गया। ऐसा लगता है कि यह मामला मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक भयानक है। ची याओ ने कहा, युद्ध के देवता, कृपया। अल्पविराम। जियांगे की पहली मंजिल पर, किंगजी में कमरा नंबर 1। ये जगह सैकड़ों फीट लंबी और चौड़ी है, फर्श सोने से पक्की है, दीवारें जेड की दीवारों से ढकी हुई हैं, और अनगिनत बुकशेल्फ हैं जिनमें अनगिनत तलवार सूत्र क्लासिक्स हैं। 3 लोगों की मोटाई के साथ एक दूसरे को गले लगाने वाले 10 सुनहरे खंभे पहली मंजिल पर 72 कमरों के पहले कमरे का समर्थन करते हैं। मृत देवता के द्वीप मास्टर, लॉर्ड वैंटियन, मास्टर केंडिंग, गाइमी, चानबिंग, और ची जिंगटियन, आदिम जीवों के 4 पुराने सम्राट, एक घेरे में खड़े थे। उनमें से 9 सिरों वाली पत्थर की आकृतियां, 4 पत्थर के सिर जिन्हें सील कर दिया गया है, और मार्शल आर्ट के दूत, अनदेखा कर रहे हैं। चेहरे को नजरअंदाज करने वाला प्रभामंडल बेहद मंद था। एक के बाद एक आधे पूर्वज नियम, जंजीरों की तरह, उसे घेर लेते हैं। रुओचेन रीति रिवाजों से बाहर है, ये कैसे है? क्या आपकी चोट ठीक हो गई है? नाशवान भगवान के द्वीप मास्टर से पूछा। ठीक ठाक है। झांग रुओचेन ने थोड़ा सिर हिलाया, उसे देखा और कहा, तियानजुन से पूछो, ग्रैंड मास्टर, क्या तुमने फिर से उसकी आत्मा की खोज की है? शुरुआत में गेमी ने उस आत्मा का हिस्सा निगल लिया जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और अपनी कुछ यादें प्राप्त की। लेकिन लाभ न्यूनतम है।
एक आत्मा खोज दिव्य मार्शल आर्ट दूत की खोज करना निश्चित रूप से ईश्वरीय क्षेत्र को अपमानित करेगा। लेकिन झांग रुओचेन को इस पर विश्वास नहीं था। मास्टर तायो और वेन त्यानजुन का साधना स्तर इससे भयभीत होगा। पेरिशिंग गॉड आइलैंड के मास्टर ने कहा, भगवान के क्षेत्र की उनकी स्मृति को एक शक्तिशाली बल द्वारा सील कर दिया गया है और वह अतीत को तोड़ नहीं सकते। क्या ये पूर्वज हो सकता है? झांग रुओचेन ने पूछा। नष्ट हो रहे द्वीप के मालिक ने कहा, संभावना कम नहीं है। उपस्थित सभी भिक्षु भारी मूड में नहीं थे। केवल 3 आधे पूर्वज हैं और उनके भाव अभी भी शांत हैं। अभी भी एक खोज है। पेरिशिंग आइलैंड के देवता के मालिक ने धीरे से कहा, स्मृति के अनुसार ईश्वर के दायरे को छोड़ने के बाद उनके 4 महान मार्शल दूतों को झेनजाई नाम के एक व्यक्ति ने सौंपा था। अस्तित्व का क्रम, 2 खजानों को लेकर, दानव के पूर्वज शेन्युवान और 100 बैनरों के अराजकता मानचित्र, ब्रह्मांड में जीवन के सभी क्षेत्रों से शक्तिशाली को एकजुट करना चाहते हैं ताकि महान दानव तारानकन को एक साथ दबाया और मारा जा सके। उद्धरण चिन्ह। अन्य डब्ल्यू में आदेश, वे वास्तव में हमारे पूर्वजों के संकट से निपटने में हमारी मदद करना चाहते हैं। ये सिर्फ इतना है कि ईश्वरीय दायरे ने पहले काले हाथों को मुक्त किया है और उन पर हर किसी का भरोसा सीमित है। शिन्वू दूत के अहंकारी रवैये के साथ मिलकर यह आत्म पराजय है। उनमें से जिस बिंदु का हमारे साथ सबसे बड़ा संबंध है वो 100 फ्लैग्स केस मैप पर है। कहा जाता है कि सैकड़ों बलवान पुरुषों को एकत्रित करके इस चित्र को एक साथ संगठित करने से पूर्वज का निवारण हो जाता है। केस मैप के 100 बैनर मूल रूप से इग्नो के शरीर पर थे, लेकिन अब ये चला गया है। सभी की निगाहें गाय माई पर थीं। गाय मी ने तुरंत रिश्ते की अवहेलना करते हुए कहा, मैंने 100 बैनरों के केस मैप टेल्यूरियम को नहीं लिया, ये वही होना चाहिए। दी चेन को देने से पहले उन्होंने 100 बैनर्स का केस मैप लिया। ची जिंगटियन ने कहा, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? उस समय कुनलुन दायरे पर हमला करना एक अक्षम्य अपराध था। आप उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? वो और 72 पिन वाला कमल और अंधेरा और अजीब सभी एक साथ हैं। अब हम नहीं बता सकते कि हम क्यों न्यायसंगत हैं। ईश्वर के दायरे को सोचना चाहिए कि हमने घात लगाकर उसे अनदेखा किया और 100 बैनरों के अराजकता मानचित्र को छीन लिया। मेरी राय में ईश्वर क्षेत्र आपके पास आने से पहले टेल्यूरियम को नीचे ले जाने का एकमात्र तरीका है। यहाँ तक कि अगर आप इसे नीचे नहीं ले जा सकते हैं तो आपको उसे 100 बैनरों के अराजकता मानचित्र और दानव द्वारा छोड़े गए पत्थर के चाकू को सौंपने के लिए मजबूर करना होगा। उद्धरण चिन्ह। ची जिंगटियन पत्थर के चाकू से बहुत प्यार करता था और उसे लगता था कि यह एक खजाना है जिसे वो केवल विरासत में प्राप्त कर सकता है। कितना बलवान है जो पुरखों के पाषाण शरीर को भी तोड़ सकता है। तलवार क्षेत्र में ये ताकत है। यदि आप टेल्यूरियम के खिलाफ कदम उठाते हैं तो आप उनमें से एक होंगे। गायमी अच्छी तरह से जानता है कि आज दुनिया कितनी खतरनाक है और प्राचीन काल की अराजकता की तुलना में डरने के लिए अधिक शक्तिशाली लोग हैं, इसलिए वह पहले तलवार की दुनिया में शामिल होने की योजना बना रहा है। कम से कम झांग रुओचेन सत्ता में एक व्यक्ति है जो उसे सहज महसूस कराता है। झांग रुओचेन ने मुट्ठी के आकार की एक बजरी निकाली, उसे मृत्यु के देवता के द्वीप के मालिक को सौंप दिया और कहा, महान गुरु, ये टेल्यूरियम पत्थर के शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा है। इसके साथ क्या आप टेल्यूरियम के छिपने के स्थान की गणना कर सकते हैं? मरने वाले तारानकन के द्वीप के मालिक ने पत्थर लिया और अपनी मानसिक शक्ति से उसकी गणना की। थोड़ी देर बाद मृत्यु के देवता के भगवान ने अपना सिर हल्के से हिलाया और कहा, ट्यूरियम की खेती मेरे क्षेत्र में ही है और उसके पास रिवर्स कैलकुलेशन की छिपने की विधि है। इसके अलावा वह दानव वेदी को धारण करता है जिसे समय की लंबी नदी में छिपाया जा सकता है। यहाँ तक कि भूत और भविष्य में छुपकर पूर्वज अगर उसे ढूंढना भी चाहें तो भी यह आसान नहीं होगा, जब तक कि वह अपनी पहल पर दिखाई न दे और अपना निशान न दिखाए। अर्ध पूर्वज पहले ही पूर्वज शब्द से दागदार हो चुका है। पहले पूर्वज के सामने भी वह किसी भी तरह से बिना प्रतिबल के नहीं है, कम से कम वह कुछ हद तक छिप सकता है। ट्यूरियम इस युग तक जीवित रह सकता है क्योंकि इसमें प्रथम श्रेणी के छिपाने के तरीके हैं।
झांग रुओचेन ने कहा, क्या होगा यदि आप गणना करने के लिए उसके सिर का उपयोग करें? आप इसे आजमा सकते हैं। पेरिशिंग गॉड आइलैंड के मास्टर ने कहा, दुनिया के सभी भिक्षु जानते हैं कि टेल्लू का सिर महारानी शिजी ने दबा दिया था। बिल्कुल ऐसा ही है। इस बिंदु पर मैंने त्यानाजुन से पूछा, अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस शक्ति की खोज करें जो पूर्वजों के खिलाफ लड़ सके और पूर्वजों को भयभीत कर सके। अर्धपैतृक तारांकन तारांकन स्रोत का स्वविस्फोट निश्चित रूप से एक निश्चित निवारक प्रभाव है। हालांकि अगर पूर्वज वास्तव में तलवार की दुनिया से निपटना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर के स्रोत और ईश्वर के हृदय को विस्फोट करने का अवसर देना बिल्कुल असंभव है। एक बार हमला करने के बाद कोई प्रतिरोध नहीं होगा। ये वुडिंगशेन सागर पर महान दुनिया के सभी प्राणियों को खींचने और उनके साथ नष्ट होने के बराबर भी है। दोनों पक्ष हार गए। ये 100 बैनरों के अराजकता मानचित्र पर कब्जा करने की रणनीति है। अभी मैंने द्वीप के मालिक के साथ चर्चा की है और मुझे लगता है कि 9 तिपाई या 72 मंजिला टावर इकट्ठा करना पूर्वजों के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो सकता है। यहाँ तक कि पूर्वजों को दबाने के लिए एक ब्यूरो स्थापित करने की पहल करें। 9 देगों में समय की देहरी और शून्यता की कड़ाही के बारे में कोई सुराग नहीं है। उन सबको इकट्ठा करना मुश्किल है। इसलिए हम केवल 72 मंजिला टावर से शुरू कर सकते हैं। 18 मंजिला जियांगे और 18 मंजिला भूतकाल कोठरी सभी हमारे हाथों में हैं। केवल एक चीज की कमी है, 18 मंजिला घोस्ट गेट जो साम्राज्य शिजी के हाथों में गिर गया, और चोंगमिंग पेट्रियार्क के हाथों 18 मंजिला घोस्ट पर गेटरी। ची जिंगटियन ने हंसते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि डिचेन और महारानी शिजी के बीच संबंध बेहद असामान्य हैं। चूंकि मुझे उससे टेल्यूरियम का सिर प्राप्त करने का विश्वास है, इसलिए मैं घोस्ट गेट को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूँ। आखिर भूत द्वार प्राचीन काल से ही द्वार रहा है। कुनलुन दायरे में निहित चीजें, यदि आप कर सकते हैं। ई का अपहरण करने के बारे में क्या ख्याल है? शिजी से वुडिंग शेन्हाई तक एक और आधे पूर्वज के साथ पहले पूर्वज से निपटना बहुत आसान होगा। उद्धरण चिन्ह। चेन बिंग ने कहा, भूतों का द्वार, भाग्य का दर्पण, मूल रूप से फुडो मिंग वांगदाजुन द्वारा परिष्कृत किया गया था, और डी चेन महान आदरणीय के वंशज हैं, इसलिए भूतों के द्वार के लिए पूछना उचित है। शक्ति के दृष्टिकोण से साम्राज्य शिजी के पास इसे वापस न करने का कोई कारण नहीं है। तुम मुझे फंसा रहे हो। झांग रुओचेन ने मुस्कराते हुए कहा, मिस शिजी अर्धपूर्वज हैं। अर्धपूर्वज के अहंकार के साथ अगर मैं अपनी शक्ति का उपयोग उसे अभिभूत करने के लिए करता हूँ, तो लाभ हानि के लायक नहीं होगा। इस मामले में दखलंदाजी न करें। मैं इसकी कोशिश करूंगा। मैं मालकिन शिजी के पास आना चाहता हूँ। अंधेरे और विचित्रता और पूर्वजों के दबाव का सामना करते हुए मुझे गर्म रहने के लिए समूह को रिपोर्ट करना चुनना चाहिए। तियानाजुन से पूछें, चूंकि यह मामला है, मुझे पुराने पूर्वज चोंगमिंग के बारे में बात करने दीजिए। तब भी हमारी कुछ दोस्ती है। देखते हैं कि वह क्या कीमत देता है। झांग रुओचेन ने गणना की है कि नेदर पेर्गेट्री और अंडरवर्ल्ड की 18वीं परत को दानव ईश्वर के दायरे में दबा दिया गया है। हेवनली कोर्ट यूनिवर्स में दानव भगवान दायरे की गति कुछ समय के लिए समान कही जा सकती है। पेट्रियार्क चोंगमिंग के पास पहले से ही हाउंटन के तहत पहले व्यक्ति का खिताब है। झांग रुओचेन ने पूछा, मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। पेट्रियार्क चोंगमिंग अपनी 90 आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिंग हाई को कैसे दबा सकता है, और मजबूत पुरुषों के एक समूह की चौकस निगाहों के नीचे नेदर पेर्गेट्री की 18वीं मंजिल को छीन सकता है। इस सदियों पुरानी लड़ाई में क्या हो रहा है? मिंगहाई की शक्ति भयानक है। इसने एक बार शूरा स्टार पिलर दायरे को तोड़ दिया, तियानही और घोस्ट गेट को छीन लिया, और हेवनली कोर्ट यूनिवर्स और हेल दायरे में अजेय था। ये निश्चित रूप से एक अर्धपितरी शक्ति है। दक्षिणी ब्रह्मांड में राक्षसों की मदद से पेट्रियार्क चोंगमिंग मिंगहाई के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन मिंगहाई को दबाना लगभग असंभव है। आधे पूर्वज को दबाने में कम से कम 2 या 3 गुना अधिक शक्ति लगती है। डिचेन, आप पेट्रियार्क चोंगमिंग को बहुत कम आंकते हैं। उस लड़ाई को अपनी आंखों से देखते हुए चेन बिंग ने कहा,
जो याओजू रिज के साथ पैदा हुआ है वह भी याओजू द्वारा छोड़ा गया फीनिक्स पवित्र वृक्ष है। याओजू 9 पूर्वज चुड़ैलों में से एक है। जीवांग काले हाथ के हमले का विरोध करने के लिए ड्रैगन के घोंसले में शक्ति पर भरोसा कर सकता है। पूर्वज चोंगमिंग के पास याओजू रिज और वुटोंग पवित्र वृक्ष, साथ ही दक्षिणी ब्रह्मांड के देवताओं पर भरोसा करके अंधेरे समुद्र को दबाने की ताकत है। वह पूर्वज के अधीन सबसे शक्तिशाली बल है। अगर दिचेन ने उसका तिरस्कार किया, अगर वह भविष्य में शत्रुतापूर्ण हो गया, तो उसे बहुत नुकसान होगा। दरअसल महारानी शिजी और यान हुआन्यू ने भी यह कदम उठाया था। पैट्रियार्क चोंगमिंग बस काम के लिए इंतजार कर रहे हैं। ह्वेन तियानजुन ने इस बात की और पुष्टि की और कहा, शायद 9 महान पूर्वज चुड़ैलों द्वारा छोड़े गए साधन पहले पूर्वज के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन जी वांग और पुराने पूर्वज चोंगमिंग उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते। ची जिंगटियन की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, क्या ये भी पूर्वजों के खिलाफ लड़ने की दिशा नहीं है? ड्रैगन मास्टर की खेती की गति धीमी नहीं है और तियानजुन स्तर और अर्ध पूर्वज दोनों अपेक्षित हैं। ह्वेन तियानजुन ने दृढ़ता से काम लिया और तुरंत दानव भगवान के दायरे में आ गए। पेरिशिंग गॉड आइलैंड के मालिक ने झांग रुओचेन से पूछा कि झाओ गोंगमिंग के साथ अभी क्या हुआ। झांग रुओचेन ने तब बुजो पर्वत में खोदे गए अजगर की लाश की कहानी सुनाई और फिर प्राचीन प्राणियों के 4 पुराने सम्राटों को देखा और कहा, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में प्राचीन प्राणियों के पूर्वजों को मार दिया गया था पूर्वजों द्वारा। वुझेन में मारे गए और बुझो पर्वत में दफन हो गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप चारों के पास इस मामले के बारे में कोई निश्चित खबर है? अग्नि कबीले के पुराने सम्राट ने कहा, ये बहुत समय पहले की बात है और इसे सत्यापित करना असंभव है। सौंपे गए कुछ शब्दों में से अधिकांश पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिन कबीले के पुराने सम्राट ने कहा, 70 साल पहले मैं कुछ पुराने दोस्तों से मिला, लेकिन वे अपने शरीर में चेतना के अभिशाप से प्रभावित थे और उन्होंने अपनी पवित्रता खो दी, इसलिए उन्होंने हमें पीटा। दिचेन हमारे शरीर में जहर को घोल सकता है। शाप, क्या आप कह सकते हैं कि म्यू कबीले के पुराने सम्राट ने 9 सिर वाले पत्थर के आदमी से निपटने के लिए अपनी जान दे दी और फिर से प्राचीन प्राणियों की मदद की? झांग रुओचेन इसके बारे में सोच रहे थे। ची याओ बाहर से अंदर आए और कहा, बूढ़े सम्राट के शब्द गलत हैं। सबसे पहले, आपके प्राचीन 12 कुलों को हमसे अधिक महान दानव भगवान से गहरी नफरत है। उसे मारने के लिए नीचे के कालकोठरी में जाना यह नहीं माना जाता है कि आप दिचेन की मदद कर रहे हैं। तुम अपना बदला ले रहे हो और तुम 12 प्राचीन कुलों के भविष्य के बारे में भी सोच रहे हो। पूर्वजों की आपदा से निपटने के लिए हर कोई जिम्मेदार है, तो यह अकेले दिचेन का व्यवसाय कैसे हो सकता है? दूसरी बात, आप जो बचाने जा रहे हैं वे 6 पुराने कबीले सम्राट हैं, जिनमें से सभी हैं असाधारण खेती। यह एक बात नहीं, बल्कि 6 बातें हैं। इसके अलावा वे 6 चीजें हैं जिन्हें करना बेहद मुश्किल है और जो बड़े खतरे पैदा करती हैं। नाशवान देवता चैनबिंग, गाइमाई और अन्य के द्वीप मास्टर के चेहरों पर मुस्कान आ गई और उन्होंने एक के बाद एक जियांग को छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि ची याओ झांग रुओचेन को 12 प्राचीन कुलों की मदद करने से रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि 4 पुराने सम्राटों के साथ शर्तों पर बातचीत कर रहा था। अगर यह झांग रुओचेन होते, तो शायद वे सहमत नहीं होते। आखिरकार 6 पुराने सम्राटों के चेतना अभिशाप को हल करना मिंगजू गुट से निपटना है और अतिरिक्त शर्तों की कोई आवश्यकता नहीं है। म्यू कबीले के पुराने सम्राट के पतन के साथ झांग रुओचेन ने कुछ हद तक दोषी महसूस किया। बाज के नीचे लोगों को सिर झुकाना पड़ता है। तू राष्ट्रीयता के पुराने सम्राट ने कसकर कहा और कहा, यदि कोई शर्त है तो महारानी ची याओ इसका उल्लेख कर सकती हैं। झांग रुओचेन ने ची याओ पर अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, 4, झांग रुओचेन ने मुझसे जो वादा किया था वह हमेशा मायने रखता है। चूंकि मैंने आपको नीदरलैंड कालकोठरी में आमंत्रित किया है, तो मैं चेतना के अभिशाप को हल करने में आपकी सहायता करूंगा। स्वाभाविक रूप से ये लिखा जाएगा और अब कोई नहीं है कि कौन किसका बकाया है। अन्य 6 पुराने कबीले सम्राटों के रूप में अगर वे मेरी मदद कर सकते हैं, तो वे निश्चित रूप से मदद करेंगे।
चारों को केवल मुझसे 2 शर्तों का वादा करने की जरूरत है। दल, ये स्वाभाविक है। 4 पुराने सम्राट लगभग एक साथ बोले। झांग रुओचेन ने फिर कहा, यदि एक दिन 12 प्राचीन जनजातियां ब्रह्मांड पर हमला करती हैं, तो उन्हें तलवार की दुनिया का दुश्मन नहीं होना चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध के सामने मौखिक वादा मांगना बेहद भोला लगता है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि चारों ऐसी सजा का वादा कर सकते हैं। ये देखकर कि झांग रुओचेन ने शेर की तरह अपना मुंह नहीं खोला, 4 पुराने सम्राटों ने चुपके से राहत की सांस ली। साथ ही उन्होंने सामने युवक की जमकर तारीफ की। अग्नि कबीले के पुराने सम्राट की आंखें सम्मान से भरी हैं और उनकी आवाज कर्कश है, दिचेन धर्मी है। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। ये बूढ़ा आदमी और अग्नि वंश आज आपकी 2 शर्तों पर सहमत हो गया है। अब से जो कोई भी आज के शब्दों का उल्लंघन करता है, उसे बूढ़ा आदमी पहले जाने देता था। शुई जनजाति के पुराने सम्राट का एक हंसमुख व्यक्तित्व था और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दिचेन, किसी अन्य स्थिति का उल्लेख न करें। यदि आप ऐसे हैं, तो हमारे प्राचीन जीवों पर आपका बहुत बड़ा उपकार है। आप इसे कैसे चुकाएंगे? अल्पविराम। झांग रुओचेन को 4 पुराने सम्राटों के साथ हंसते देखकर ची याओ चुपके से मुस्कुराया। वो यहाँ बैड फेस गाने के लिए आई थी, झांग रुओचेन को रेड फेस गाने का मौका देने के लिए। उनसे होने वाले फायदों के बारे में बात करें। झांग रुओचेन के पास वर्तमान में मौजूद संसाधनों और खजानों के साथ 12 आदिकालीन कुल उसे क्या दे सकते हैं? क्या प्रत्येक कुल यहाँ एक सुंदरी भेज सकता है? वर्तमान में 12 आदिम कुलों का सबसे बड़ा मूल्य शक्तिशाली पुराने कबीले सम्राट हैं। यदि भविष्य में तलवार की दुनिया लूट ली जाती है या झांग रुओचेन स्नेह से जीतना चाहते हैं, तो वे कैसे जवाब नहीं दे सकते? फायदे की बात करना दूसरों के खतरों का फायदा उठाने से अलग नहीं है। आखिरकार ये केवल अल्पकालिक सोवस.com है। इसके विपरीत यह इन बूढ़े लोगों को नाराज कर देगा और यहाँ तक कि शिकायत भी करेगा। मू वंश के पुराने सम्राट अपने सामने 4 पुराने सम्राटों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। 4 पुराने सम्राट अपनी स्थिति को जाने देने में सक्षम थे और अन्य 6 पुराने सम्राटों को बचाने के लिए झांग रुओचेन से भीख मांगी। जाहिर है कि वे स्वार्थी लोग नहीं थे। भले ही वे 10,000 कदम पीछे हट जाएं, भले ही वे इस प्यार को न चाहें। 6 पुराने सम्राटों के शरीर में चेतना के अभिशाप को हल करना, यानी मिंगजू गुट को कमजोर करना, ब्रह्मांड में अमर के खिलाफ लड़ने के लिए एक और ताकत होगी, जो अभी भी तलवार की दुनिया के लिए फायदेमंद है। 4 पुराने सम्राटों के साथ बातचीत करने के बाद चेन बिंग ने झांग रुओचेन से संपर्क किया और कहा, मुझे खेद है, ये बताना कठिन है। दिचेन, मुझे डर है कि मैं युवानहुई के वादे को पूरा नहीं कर पाऊंगा और मुझे करना होगा बयाई घाटी वापस जाओ। बेशक झांग रुओचेन समझ सकते थे और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तुम्हारी दिचेन आवाज बहुत पसंद है। थोड़ा और रुको, मैं तुम्हारे साथ बयाई घाटी चलूंगा। इस दुनिया में तियानाजुन के लिए अकेले यात्रा करना बहुत सुरक्षित नहीं है। पिछला विषय सूची अगला।